असफलता का दोष दूसरों को मत दो और अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को मत दो, क्योंकि असफलता आपकी कमियों की वजह से आपको मिलती है और सफलता हमेशा आपको दूसरों के सहयोग और अपने परिश्रम से मिलती है। क्या आपको पता है कि आपके जीवन के सबसे मुख्य गुण क्या है? गिर कर उठना, उठकर संभलना और फिर दोबारा से कोशिश करना, ये एक समझदार इंसान की पहचान होती है। देखो, वो जीवन ही क्या जिसमें परेशानियां, संकट और विपरीत परिस्थितियां ना आए, क्योंकि इन्हीं सब से तो हमें हमारी क्षमताओं का और अपनी ताकतों का पता चलता है। ये हमारे लिए एक मौके की तरह होती हैं, जो हमें हमारी कमियों से परिचित करवाती हैं। देखो, आपको हमेशा एक विजेता की तरह सोचना होगा और काम एक योद्धा की तरह करना होगा। सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। अपने मन में ये बात बिठा लो कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो उसके लिए आप किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हो, क्योंकि बार बार लक्ष्य बदलना कोई समझदारी नहीं होती। आप अपनी योजना बदल सकते हो, काम करने का तरीका बदल सकते हो, लेकिन आपको अपना लक्ष्य कभी नहीं बदलना है। और अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना सही दिशा में मेहनत करते रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखो, इस प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंसान हमेशा शिकायतें, कमियां और असफलताओं को इतना महत्व देता है कि वो इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जबकि आपका जीवन सद्भावना, सौंदर्य, सहयोग, सहन शक्ति और प्रेम जैसे अद्भुत गुणों से भरा पड़ा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज की जनरेशन शायद इन शब्दों का मतलब तक न जानती हो। प्रकृति ने हमें इतनी बड़ी पूंजी दी है जो हमें इस पृथ्वी के सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन अंग्रेजों की नकल करने में, भाग दौड़ भरी जिंदगी जीने में हमने अपने सारे गुणों को अनदेखा कर दिया है। हम अपने आप को मात्र एक शरीर मानने लगे हैं। कभी न खत्म होने वाली दौड़, अपने संस्कारों को भूल जाने की आदत और ज्यादा का लालच, सफलता प्राप्ति के लिए खुद की मेहनत की बजाय दूसरों पर निर्भर रहने की आदत, इन सब की वजह से हम अपने जीवन के बुनियादी गुणों को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि हम खुद को डर से भी दूर रखना भूल गए हैं। सच तो ये है कि बिना घबराए हम कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि हम हर काम को देखकर घबरा पहले जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती नहीं है कि हम निराश हो जाते हैं। दुख आने से पहले ही रोने लगते हैं, क्योंकि हमें काम करने से ज्यादा परेशानियों के बारे में बखान करने में मजा आने लगा है। देखो, डर कर बैठ जाने से आज तक कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन उससे समस्याएं बढ़ जरूर जाया करती हैं। आज हम अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, फिर भी हर चीज को जल्दी पाने की चाहत ने हमको बुनियादी रूप से कमजोर बना दिया है। डर हमारे अंदर तक जा चुका है। हालांकि डरना हमने बचपन में ही सीख लिया था, लेकिन समय के साथ साथ इस डर को कम करने की बजाय परिस्थितियों और आसपास के माहौल ने इसको बढ़ाने का काम कर दिया। आज हर कोई इतना भयभीत है कि वो जी कम रहा है और डर ज्यादा रहा है। कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाएं, कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। इस तरह के हजारों डराने वाले विचार मन ही मन आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं, और इस तरह से डरते डरते तो आप अपनी इच्छाओं और सपनों को कभी भी साकार रूप नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जीवन में निडर बनने की कला सीखना बहुत जरूरी है। कभी ना घबराने की क्षमता को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। जिस प्रकार एक पौधे को प्रतिदिन पानी से सींचकर एक विशाल वृक्ष में बदला जा सकता है, वैसे ही अपनी अच्छी आदतों को भी विकसित किया जा सकता है, और फिर सचमुच हम एक शानदार और अद्भुत जीवन जी सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी अच्छी आदतों को विकसित करने का प्रयास शुरू कर दें, और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अच्छी बातें पढ़ें, अच्छा लिखें और अच्छा ही सोचें। ये काफी महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है।